ये 1940 के दशक की बात है। प्रयाग में कुंभ का मेला चल रहा था और यहाँ किसी आश्रम के सन्यासी गंगा के किनारे पर विभिन्न विषयों पर बात कर रहे थे। तभी बाबा नीम करोरी पर वार्ता होने लगी। एक सन्यासी ने कहा कि बाबा की गति सर्वत्र है। उनमें ऐसी शक्ति है कि वे कहीं बुलाते ही प्रकट हो जाते हैं। इसमें बड़ा वाद विवाद खड़ा हो गया। लोग इस सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब कुंभ मेले के अंदर एक आश्रम, मानो तो कुंभ मेला भारत में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है और ये 4 धर्मों हिंदू, जैन, सिख और निरंकारी के श्रद्धालुओं के बीच विभिन्न स्थलों पर लगता है और यह 3 नदियों पर आयोजित होता है, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती। 3 नदियों के तट पर यह मेला लगता है। इसी से आप इसकी विराटता का अनुभव कर सकते हैं। किलोमीटरों तक फैला हुआ ये मेला, दूर दूर तक अलग अलग आश्रम लगे हुए होते हैं, भंडारे चलते हैं। और वहीं पर एक आश्रम में ये वार्ता हो रही थी जिसमें किसी एक सन्यासी ने कहा कि बाबा की गति सर्वत्र है। उनमें ऐसी शक्ति है कि वे कहीं पर भी बुलाते ही प्रकट हो जाते हैं। लेकिन लोग इस सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जिसने भी शरीर धारण कर रखा हो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में समय चाहिए। इस वाद विवाद को व्यर्थ बताते हुए एक साधु ने कहा कि यदि बाबा पुकार पर उपस्थित हो जाते हैं फिर कैसे पता कि यह बात सत्य है अथवा झूठ। इस पर साधु ने जोर से आवाज देकर बाबा का नाम पुकारा और वो बाबा को 3 से 4 बार पुकार चुका था। सभी उसके मुंह की तरफ देखते लेकिन बाबा का कहीं नामो निशान नहीं था। तभी एक साधु की नज़र उसी के पीछे खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी जो कि किसी कम्बल ओढ़े हुए व्यक्ति से बात कर रहा था और ध्यान से देखने पर पाया कि वो बाबा नीम करोरी थे। आते भी क्यों नहीं, भक्त के मान की बात थी। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना अपमान तो सहन कर लेते, भक्त का अपमान कैसे सहन कर पाते। उपस्थित सभी भक्तजनों ने उनके सामने साष्टांग प्रणाम किया और महाराज जी के चरण पकड़ लिए कि हे प्रभु, अपराध क्षम्य हो। ऐसे हैं हमारे सर्व समर्थ गुरुदेव महाराज। जय हो महाराज।